स्वागत है आप सभी लोग का पूर्वांचल तक न्यूज में। अभी हम हैं संत कबीरनगर जिले में। हमारे साथ देख सकते हैं कुछ जनता है और इनसे बात करते हैं कि आखिर अनुज सरकारी के ऊपर क्यों मुकदमा नहीं हो रहा है। एक सिपाही को इतनी बुरी तरीके से अगर मारा गया उसके बच्चे और उसके पत्नी के सामने, तो उसके ऊपर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिर क्यों बच रहा है अनुज सरकारी। क्या नाम पड़ेगा आपका? दुर्विजय यादव, जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी संत कबीरनगर। एक मामला देखे होंगे सुर्खियों में है कि अनुज सरकारी के ऊपर मुकदमा नहीं हो पा रहा है। जी, यह मामला सुनने में संज्ञान में आया है। हाँ। और ये पंकज नाम का सिपाही है। हाँ। पंकज नाम सिपाही पत्नी के साथ अपने साथ दवा कराने गया था यह। हाँ। और मामला वहाँ अल्ट्रासाउंड को लेकर के था, जिसको उसने कहा कि हमारे यहाँ तो संत कबीरनगर में इतने में ही हो सकती है, क्यों इतना लिया जा रहा है। और ये वाजिब भी उसका सवाल था कि जब अगर एक शहर में एक ही जांच का अलग अलग जांच क्यों दाम लगाया जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में उसका जो है वाजिब था कि वह विरोध करना। और इस तरीके से अगर करने के बाद डॉक्टर मनबड़ जो डॉक्टर हो गए हैं इस समय गोरखपुर में, और अपने गुंडे रखे हुए हैं, गुंडों के द्वारा उसको पिटाई कराई गई। उसके जो मैंने अभी वीडियो के माध्यम से मैंने देखा है, जो उसकी पीठ पे जितना घाव है, इस हिसाब से तो इसको डॉक्टर को जितनी भी कड़ी सजा दी जाए वो कम है। और उसके हॉस्पिटल को सील किया जाना चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको जेल होनी चाहिए। देखा गया बिना जांच पड़ताल किए पंकज सिपाही को जेल भेज दिया गया, इसमें क्या वजह है? एकदम निश्चित है कि सरकार के वोटी पे सह पे चल रहा है। डॉक्टरों का वही जिस पे मेहरबान सरकार वो गधा है पहलवान। और वहाँ कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के समकक्ष में है और उसके उठी में, इस नाते सरकार कोई भी प्रशासन उनकी कार्रवाई करने के लिए डर रहा है। भाजपा के एमएलसी देवेंद्र सिंह पंकज सिपाही से गए थे मिलने। जी, जिनकी जरा सा भी नैतिकता है और इनके अंदर सिद्धांत होते जीवित है, वो निश्चित है वो पंकज सिपाही का सहयोग करेंगे। और जिनकी व्यवस्था ही अलग है कि सरकार क्या जो कहे वही सही है, तो सरकार अनुज सरकारी का समर्थन करेंगे ही करेंगे। अच्छा, क्या मानते हैं अगर मुख्यमंत्री के शहर में ऐसा होता है, झोलझाप होता है, डॉक्टर लूट खसोट करते हैं, तो इस पे मुख्यमंत्री जी का ध्यान नहीं जाता है? अब मुख्यमंत्री जी को पता नहीं कैसे नहीं ध्यान दिया जाता है। उनका बुलडोजर ऐसे जगहों पे पहुंच जाता है जहाँ निहित एकदम बिल्कुल गरीब व्यक्ति होते हैं, वहाँ तो उनका बुलडोजर चले जाता है। और जहाँ पहुंचे हुए व्यक्ति हैं, भाई डॉक्टर अनुज सरकारी आज से नहीं पुराने डॉक्टर हैं और पैसे वाले डॉक्टर हैं, इस नाते वहाँ नहीं पहुँच पा रहा है। क्या लगता है अनुज सरकारी अपने गुंडों द्वारा, लोग बता रहे अपने गुंडों द्वारा छोटे से बच्चे उनकी पत्नी के सामने अगर मारा पीटा जाता है तो ये सही है? नहीं, एकदम नहीं सही है। और हमने देखा है, देखिए अभी आज ऐसा मौका आ गया, मैं अपनी माँ का आज के 10 साल पहले एक बार दाखिला कराया था। डॉक्टरों का जो गोरखपुर के डॉक्टर है, एकदम समझ लीजिए अगर कहा दिया जाके डकैत कहा जाए, सबको तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत मनबड़ के किस्म के हैं, अपने गुंडागर्दी की बदौलत और बहुत शोषण करने का काम करते हैं। और ऐसे डॉक्टरों पे सजा होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या लगता है अनुज डॉक्टर जेल जाएंगे या बच जाएंगे? जेल एकदम निश्चित नहीं जाना चाहिए, जांच करके जाना चाहिए क्या सत्यता है। और सिपाही को जेल भेजा गया तो उनके किन धारा, आखिर इन्होंने जुर्म किया तो इनको क्यों नहीं भेजा गया? पूरी साबुत सामने है, लेकिन प्रशासन मौन बैठी है, कहीं न कहीं उसके दबाव में है, उनको डर है, सत्ता से कोई न कोई इनका दबाव में होंगे, सत्ता से जुड़े हुए होंगे, इस नाते दबाव में है। अधिकारी क्या करेंगे? अधिकारी को हाथ बंधा हुआ है। देख सकते हैं हमारे साथ जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के दुर्विजय यादव जी है, जिस तरह से बता रहे हैं कि डॉक्टर अनुज सरकारी अगर मुकदमा दर्ज नहीं होता है तो इस तरह से डॉक्टरों का ऐसा मनोबल बढ़ता चला जाएगा। भाई साहब, आपका क्या नाम पड़ेगा? अरविंद कुमार। अरविंद जी, क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? इस मामले को लेकर यही कहेंगे कि सरकार को चाहिए कि कठोर से कठोर जो भी सजा हो सकती है डॉक्टर सरकारी को देना चाहिए, क्योंकि देश में अगर जनतंत्र मर जाएगा जी। एक सिपाही जो लोगों की रक्षा करता है, जब उसको न्याय नहीं मिलेगा तो हम तो आम आदमी हैं, हमको न्याय कैसे मिलेगा? जो सिपाही दिन रात लोगों की सेवा करता है, थाने में 24 घंटे ड्यूटी देता है, और अपने लिए अगर कोई काम के लिए गया और अगर अल्ट्रासाउंड का रेट पूछ लिया कि कितना लग रहा है, तो उसको इस तरीके से पीटा गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। और मैं इस केस में कहूँगा कि माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को भी अपना जो भी है, लोगों को अपनी बात करते हैं कि मन की बात करिए आप,
तो मन की बात के माध्यम से उसकी बात को जानना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी इस मामले में लेना चाहिए संज्ञान में, क्योंकि गोरखपुर एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा स्टेट नहीं, एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है कि जो पूरे स्टेट में अपने आप में मायने रखता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। यहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आते हैं और आप कहीं भी चले जाइए ऑल इंडिया लेवल पे, आप बता दीजिए कि मैं गोरखपुर से आ रहा हूँ तो लोग तुरंत जान जाएंगे। अगर आप कहीं और जिले का नाम लीजिए नहीं जान पाएंगे, लेकिन ऑल इंडिया लेवल पे गोरखपुर मशहूर सिटी है और वहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग दवाइयाँ कराने के लिए आते हैं। अगर इस प्रकार से लोगों का शोषण होता रहा कि अल्ट्रासाउंड के नाम पे कहीं 500 लग रहा है लोकल एरिया में, तो वहीं 2-2 हज़ार लिया जा रहा है, 1500-1500 लिया जा रहा है, कहीं 1000-1200 लिया जा रहा है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक फीस होना चाहिए अल्ट्रासाउंड का, सभी जगह अल्ट्रासाउंड मशीनें एक ही है। कोई कहे कि हमारी बहुत अच्छी मशीन है, कोई कहे बहुत खराब मशीन है, तो यह उसकी जो है रूढ़वादी मंशा है। ऐसा कुछ नहीं है कि मशीन में अल्ट्रासाउंड अलग होता है, किसी का डिजिटल है, किसी का डिजिटल नहीं है। सारी मशीनें अल्ट्रासाउंड अगर हैं और हाई फाई मशीनें हैं तो सबकी मशीनें हाई फाई हैं, और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अगर कोई अलग अलग दे रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर की कमियां हैं। देख सकते हैं जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी के शहर गोरखपुर में ऐसे ऐसे कारनामे अगर होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं एक दूसरा ही मनोबल बढ़ता हुआ डॉक्टरों का दिख रहा है। जिस तरह से संत कबीरनगर के सिपाही पंकज कुमार के साथ ऐसा हुआ, कल आपके साथ, कल हमारे साथ, आपके परिवार के साथ, आपके रिश्तेदार के साथ भी हो सकता है। बने रहिए पूर्वांचल न्यूज़ ब्यूरो गुप्ता के साथ।